जब मर्द और औरत की शादी हो जाती है तो इनकी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हो जाता है। बुज़ुर्ग कहते हैं कि शादी के बाद मियाँ और बीवी दोनों अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, और जब उनके यहाँ औलाद हो जाती है तो फिर वो दोनों अपने आप से दूर हो जाते हैं। ये दोनों रिश्ते ऐसे हैं कि शादी से पहले अपने माँ और बाप दोनों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो फिर वही मोहब्बत मियाँ और बीवी के दरमियान परवान चढ़ती है। लेकिन जब इनके यहाँ औलाद हो जाती है तो फिर वही मोहब्बत जो इन दोनों के दरमियान होती है वो बच्चों में मुंतकिल हो जाती है। जैसे ही वो माँ बाप बन जाते हैं तो फिर वो दोनों अपना ख्याल कम और अपने बच्चों का ज़्यादा रखते हैं। ज़िंदगी के इस तवील सफ़र में शौहर और बीवी के दरमियान कई बार तला कलामी और कशीदगियाँ भी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि जब जवानी उरूज पर होती है तो उस वक्त इंसान की जो अक्ल है इसका बचपन होता है। इस अक्ल के बचपन की वजह से इंसान के जज्बात अपने उरूज पर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र ढलती जाती है उसकी जिस्मानी ताकत का ज़वाल शुरू हो जाता है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान चाहे वो मर्द हो या औरत वो बुढ़ापे की उम्र में दाखिल हो जाते हैं। और ये वक्त वो होता है जब इंसान की अक्ल जवान होती है लेकिन इसका जिस्म कमज़ोर हो चुका होता है, या यूं भी कह सकते हैं कि जवानी बूढ़ी हो गई है। जब जवानी जवान होती है और अक्ल में बचपन होता है तो उस वक्त इंसान अपनी ज़िंदगी के साथी की कद्र नहीं करता, क्योंकि इंसान के जज्बात उरूज पर होते हैं। इस जज्बात की रूह में इंसान अपना सब कुछ लुटा चुका होता है, और वो लोग जो अपना सब कुछ लुटा चुके होते हैं वो बुढ़ापे में इस कद्र कमज़ोर हो जाते हैं कि उनकी कमर झुक जाती है, वो सीधे होकर चल भी नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे इंसान की अक्ल जवान होती है तो उस वक्त मियाँ अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करने लग जाता है। उस वक्त अपनी ज़िंदगी के साथी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। ये वक्त होता है जब वो दोनों एक दूसरे के गमगसार बन जाते हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी के इस मोड़ पर किसी एक का इंतकाल हो जाए तो दूसरे के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। सबसे ज़्यादा परेशानी यह है कि अपनी ज़िंदगी के साथी की जुदाई का गम दूसरे को दिन रात खाए जा रहा होता है। इस हालत में इसका जो ख्याल इसका साथी रखता था कोई दूसरा नहीं रख सकता, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां इस इंसान में पैदा हो जाती हैं। ऐसे अफराद जो अपनी ज़िंदगी में हर किस्म का काम जो मिलकर करते थे वो अचानक से ख़त्म हो जाता है। इस हालत में वो लोग जिनका मरना और जीना एक साथ था और काफ़ी अरसा गुजर जाने तक उसने कोई भी हक़ ज़ौजी अदा नहीं किया, उस हालत में बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। लेकिन इन बीमारियों का हिकमत में आसान हल मौजूद है और बेशुमार अद्वियात हैं जिनके इस्तेमाल से इन बीमारियों से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। ऐसे में इनकी अमीरी इनकी अपनी औलाद से लगी होती है। आप चाहें पैसों का ढेर लगा दें, इनके सामने कोई खुशी नहीं मिलनी पर आप चंद मिनट निकाल कर बूढ़े माँ बाप से बैठकर इन्हीं गले से लगाएं, इनके साथ बातें करें, इनकी ज़रूरियत का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह कोई भी मर्ज़ करीब नहीं आएगा इनके। अल्लाह हमें अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाए, आमीन। दुनिया मकाफ़ात अमल हैं, आज जैसा सलूक अपने माँ बाप से करेंगे कल आपकी औलाद भी ऐसा करेगी आपके साथ, ये एक हकीकत है। किसी ने किया खूब कहा है कि माँ बाप के पास बैठने में दो बड़े फ़ायदे हैं। आप कभी बड़े नहीं होते और वो कभी बूढ़े नहीं होते।